हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोविज्ञान अंकुश पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। और दोस्तों, इसमें हमने आपको बताया था कि देखिए ज्यामिति क्या होता है, बिंदु, किरण, रेखा और रेखाखंड। इसके बारे में हमने आपको पहली क्लास में बता दिया था। तो आज हमारा ये दूसरा क्लास होगा ज्यामिति का। तो दोस्तों, आज इसमें हम आपको कोण के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कोण क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोण क्या होता है, तो कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। प्रारंभिक बिंदु यानी दोस्तों ये जो होगा हमारा, ये बिंदु एक ही है, ठीक है। बिंदु एक ही हो, कोण बनाती हैं। और ये जो हमारा बन गया, ये देखिए एक लाइन ये हो गई और एक ये हो गई। अब ये क्या बना रही हैं कि हमारी दोनों मिलकर के कोण बना रही हैं। तो उभयनिष्ठ बिंदु जीरो को कोण का शीर्ष कहती हैं। अब ये जो है इसका, ये जो है ये इसका क्या हो गया, ये शीर्ष हो गया दोनों का, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हुए हैं, तो यही इसमें कोण की परिभाषा हो गई। अब दोस्तों जान लेते हैं कोण के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको इनको जानने से पहले 0 डिग्री का कोण देख लेते हैं। 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण ये क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए हमारा एक यहाँ बिंदु है और इस बिंदु से हमारा क्या है कि एक रे चलती है, रे गई, ठीक है। अभी हमारा एक रे हो गया और यहाँ पे माना कि ये जो है यहाँ पे कोई बिंदु है ए, ठीक है। इस रे पे ये यहाँ तक बिंदु हो गया। अब ये हमारा ये जो लाइन है, ये जो रे है ना हमारा, तो क्या होता है कि इसी पे हमारा दूसरी जो रे है वो जाती है दूसरी इसी के ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया हमारे बी। जब ए भी हमारी एक ही बिंदु के ऊपर होंगी तो उसी को क्या बोलेंगे कि 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का कोण। अब ये यहीं से दोनों जा रही हैं तो एक ही पे दोनों हो गए ना, ये एक ही रे पे दोनों हो गई, तो एक ही पे हो गई तो 0 डिग्री का कोण। अब ये यहाँ से जैसे ये हुआ लाइन, अब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर गया। तो अब ये जैसे जैसे ऊपर तक जाएगा तो उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है इसमें, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर जब जाता है तो अब चलते हैं इस पर, क्या, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे ये एक क्या हुआ, रे हुआ, ठीक है। और इससे ऊपर, इसके ऊपर ये जो दूसरा रे हो गया। अब जो ये यहाँ बनेगा, यहाँ जो बनेगा ना, ये जो थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ये थीटा होगा हमारा। और यहाँ माना हमने 0 हो गया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो थीटा बनना है ना हमारा, ये अब इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। अब कब बोला जाएगा न्यून कोण, जब दोस्तों हमारा जो है थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से अगर मान हमारा कम है तो उसी को हम न्यून कोण बोलेंगे। न्यून कोण जैसे 90 से मतलब है 45, 30, 35, 40 कुछ भी हो सकता है, 90 से कम ही होना चाहिए। 0 से ऊपर होना चाहिए और 90 से नीचे होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे न्यून कोण, ठीक है, 90 से नीचे। अब दूसरा आता है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है, राइट एंगल। समकोण को कैसे बनाएंगे, ये हो गया और ये हमारा हो गया, यहाँ बिंदु है, ये रे हो गई इधर इधर। अब ये जो कोण होगा इसको बोलेंगे 90 डिग्री का कोण। ये कोण कितने का हो गया यहाँ, 90 डिग्री का। दोस्तों ये हमारा जो है ना, एक उसमें चलता है, ठीक है। ये जैसे है यहाँ, ये इधर जाएगा तो ये 90 का होगा, यहाँ 90 का होगा। अब ये पूरा इधर चला जाएगा तो ये 90 है, ये भी 90 हो गया, ठीक है। 90 90 ये पूरी लाइन पे कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया, अब ये पूरा जो है 180 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ये इधर जाएगा। अब ये तीनों यहाँ जाएंगे, यहाँ, तो ये अब कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा यहाँ तक, 270। अब ये पूरा चक्कर लगा लेगा तो देखिए 9 चौक 36 कितना हुआ, 360। अब ये जब पूरा घूम के ये यहाँ से चलते चलते घूम के और यहाँ पे दोबारा आ जाएगा ना, दोबारा आ जाएगा, तो ये जब पूरा चक्कर लगा लेगा एक और यहाँ आएगा तो जब ये 360 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 360 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें हमने आपको न्यून कोण बता दिया कि जिसका मान जो है 90 डिग्री से कम होगा उसको बोलेंगे न्यून कोण। अब समकोण क्या होगा, कि दोस्तों समकोण का मतलब है कि जिसका मान 90 अंश हो, 90 अंश हो, उसी को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है। ये समकोण हो गया। अब इसके बाद में समकोण हो गया ये, इसके बाद में अधिक कोण पे आता है। अधिक कोण का मतलब है कि जब हमारा, अधिक कोण का मतलब है कि यहाँ से ये देखिए, ये क्या हुआ, ये जो है
जब हमारा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है, 90 से ज्यादा होगा। अब ये यहाँ तक हम 90 मानते हैं ना, यहाँ तक 90 था, ये इधर का 90 हुआ। अब ये यहाँ से कितना भी हो सकता है, 90 से आगे 135 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है, यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं 135 डिग्री। तो ये जो है अब हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ये हो गया अधिक कोण, ये हो गया सम कोण, और ये थीटा का मान जो है न्यून कोण, कुछ भी 45 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा, 90 से कम होगा तो जो 90 से कम है तो न्यून कोण हो गया, 90 होगा पूरा तो समकोण हो जाएगा, और 90 से ज्यादा हो जाएगा तो अधिक कोण हो जाएगा। अब आती है सरल या ऋजु कोण। और सरल या ऋजु कोण का मतलब है कि जब दोस्तों जैसे देखिए एक लाइन हमारी इधर गई, ठीक है, और एक लाइन हमारी इधर आ गई, यानी एक किरण इधर एक किरण इधर, और ये बीच वाला बिंदु है। अब जब ये इधर सीधा हो जाएगा ना, सीधा हो जाएगा, जैसे ये घूम के आ रहा है ना नीचे की तरफ, अब ये जब सीधा घूम जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। 180 का स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो 180 का हो जाएगा। सरल या ऋजु कोण जो होगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद में आता है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब बृहत या प्रतिवर्ती कोण क्या होगा कि जब हमारा कोण 360 से कम होगा, 360 से कम होगा, जैसे ये हो गया, ये हो गई हमारा, यहाँ पे पहली रे हो गई ना, ये हो गई पहली रे। अब ये यहाँ है पॉइंट। अब ये क्या काम करता है कि यहाँ से ये घूमता घूमता ऐसे आ जाए। अब ये यहाँ से इतना आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, यानी 9 3 27, ये हमारा 9 दूनी 18, 180 से ऊपर चला गया ना, 180 से ज्यादा। तो ये हमारा क्या होगा, 180 और 360 के मध्य में जो होगा, 180 और 360 के बीच में जो होगा ना दोस्तों, वही हमारा क्या हो जाएगा कि बृहत कोण हो जाएगा। बृहत कोण, तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। ये इसको मान लीजिए आप 100 270 और 290 मान लीजिए, ठीक है, 290 मान लीजिए, 290 डिग्री हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें क्या, ये हमारा यहाँ से चला और घूमते घूमते यहाँ तक आ गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। अब आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है दोस्तों, पूर्ण कोण, ये रे इधर था, अब ये दूसरा रे। पूर्ण कोण हमने आपको बताया था कि जब ये यहाँ से इस पर था 0 डिग्री पर, जैसे ये दिखाए थे हम यहाँ पे। अब ये यहाँ से ऐसे चलेगा, ठीक है, और चलते 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 इसी पर वापस आ जाएगा, यानी यहाँ से चलते चलते और ये इसी पर वापस आ गया, ठीक है, इसी पे वापस आ गया। तो अब ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री का कोण। यहाँ से चला और यहाँ तक पूरा आ गया, ठीक है, यहाँ से चला। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 डिग्री का और इसका तो सेम ही है दोस्तों, देखने में सेम ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा ये जो बिंदु है, यहाँ से एक पे ही लाइन है, यहाँ से ये स्टार्ट नहीं किया है, जो कि हमने आपको दर्शाया भी नहीं। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुए दोनों, तो ये 0 डिग्री के हो गए, लेकिन यहाँ हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और घूमते घूमते, जैसे सुई चलती है ना घड़ी में जैसे सुई चलती है, ऐसे घूमते घूमते और वो यहाँ पे दोबारा इसी लाइन के ऊपर आ गया, यानी यहाँ से चला और घूमते घूमते यहाँ पे आके दोबारा इसी पे आ गया। तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री का कोण। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, तो देखिए न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होगा उसको बोलेंगे न्यून कोण। इसके बाद होता है समकोण। समकोण का मतलब होता है जिसका मान 90 डिग्री हो, उसी को बोलेंगे समकोण। इसके बाद अधिक कोण, जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो, तो उसको बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे क्या, अधिक कोण। इसके बाद में सरल या ऋजु कोण। सरल ऋजु कोण क्या होता है कि सरल और ऋजु कोण का मतलब है कि 180 अंश का कोण जो होना चाहिए, सीधा रेखा होना चाहिए, स्ट्रेट दे रखा है इंग्लिश में, देखिए स्ट्रेट एंगल, तो सीधा हुआ तो 180 हो गया। इसके बाद में बृहत कोण क्या हो गया, बृहत कोण जो है 180 से ऊपर होगा, 180 से 360 के बीच में जो हो जाएगा उसको बृहत कोण बोलेंगे। और इसके बाद में देखिए पूर्ण कोण क्या होता है। पूर्ण कोण होता है कि जब एक पूरा चक्कर लगा दी, जैसे घड़ी की सुई लगाती है ना, तो एक पूरा चक्कर लगाने पे वो बन जाएगा 360 डिग्री का कोण। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं अगली क्लास में।